हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता मेरे YouTube चैनल बच्चों की दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है काल। आज हम जानेंगे हिंदी में काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं हम। काल 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 को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। काल काल का अर्थ होता है समय। काल क्या बताता है हमें? समय। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ ये हो गया कि काल काल का मतलब अर्थ ये है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का जो समय हो गया वो हो गया काल। तो काल जैसे सीता सो रही है तो सीता क्या कर रही है? सीता सोने का काम कर रही है, सोने की क्रिया कर रही है। राधा खेल रही है, राधा क्या कर रही है? राधा खेल रही है। मदन पुस्तक पढ़ रहा है, मदन क्या कर रहा है? मदन पुस्तक पढ़ रहा है। मीना गाना गा रही है, मीना क्या कर रही है? मीना गाना गा रही है। राम दौड़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम दौड़ने की क्रिया कर रहा है। तो काल का अर्थ क्या हो गया? क्रिया। काम को करने का एक क्रिया हो गई तो हो गया काल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय, इसके अंदर क्या हो गया कि काम करने का एक समय का बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। अब जानेंगे बच्चों हम काल के भेद कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अब बच्चों, हम करेंगे सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा, वर्तमान काल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि काम चल रहा है कि जैसे राम खेल रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है तो इसमें उसकी क्रिया का पता चल रहा है। सीता लिखती है, सीता क्या कर रही है? लिखने का काम कर रही है तो उसकी क्रिया का हमें पता चल रहा है। मोहन सो रहा है, मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन सो रहा है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा तात्कालिक वर्तमान, चौथा पूर्ण वर्तमान काल, पांचवा संदिग्ध वर्तमान। तो सबसे पहले हम करेंगे सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद में सबसे पहला है सामान्य वर्तमान की परिभाषा। सामान्य वर्तमान की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान होता है। जैसे क्रिया का मतलब ये होगा काम करना, तो वह उस समय हो रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ अच्छा खाना बनाती है, तो माँ क्या करती है? माँ अच्छा खाना बनाती है। सीमा खेलती है, तो सीमा क्या कर रही है? खेलती है। अतुल पढ़ता है, अतुल क्या कर रहा है? अतुल पढ़ता है। तो ये क्या हो गया? क्रिया का मतलब है कि किसी काम का करना और उसका वर्तमान में होने का बोध होता है तो वह सामान्य वर्तमान होता है। अब करेंगे हम दूसरा काल। दूसरा काल है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसका अर्थ हो गया बच्चों, जैसे जो काम हम कर रहे हैं वो अभी चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। जैसे मैं
लिख रही हूँ। तो मैं लिखने का काम कर रही हूँ कि काम अभी चल रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसका काम चल रहा है। गीता रो रही है। तो गीता क्या कर रही है? रो रही है, तो वह रोने की क्रिया कर रही है। बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। सोहन टीवी देख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान का हो गया कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। काम का चलना। वर्तमान काल का तीसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा होगी, इस काल से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह बाजार जा रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि जो क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान में चल रही है, कि इस वक्त वो चल रही है, तो वो हो गया तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वह पढ़ने की क्रिया कर रहा है। बाद वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जाने की क्रिया कर रहा है। पिताजी खाना खा रहे हैं, तो ये हो गया तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान काल का चौथा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा, इस काल में वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि, पूर्ण सिद्धि का अर्थ हो गया कि उसने काम पूरा कर चुका है, का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है कि इस काल के अंदर ये होगा कि सबकी वह काम कर चुका है, कार्य की पूर्ण सिद्धि हो चुकी है, तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, राधा ने खाना खा लिया है। ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। कि इस काल में, वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल का पांचवा भेद है संगीत वर्तमान काल। संगीत वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। इसका अभिप्राय हो गया कि जिस काम को कर रहे हैं, करते हुए जो समय बीत रहा है उसमें काम करने में संदेह प्रकट हो रहा है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही होगी, हमने अनुमान लगाया कि हमें संदेह है, हमने अनुमान लगाया कि राधा पढ़ रही होगी। सीता गाना गा रही होगी, तो हमें इनमें क्या पता चल रहा है कि हमें संदेह हो रहा है, हमें पूरा विश्वास नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं। शालू खेल रही है, मोहन दौड़ रहा होगा, तो हमने क्या है? संदेह हो रहा है, तो इसका अर्थ हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो ये हुआ बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद। ठीक है, अब हम करेंगे भूतकाल। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हमने जो काम किया वो काम करने का जब समय बीत गया तो उसे कहेंगे भूतकाल, बीता हुआ समय। जैसे राम ने पत्र लिखा, सीता ने पढ़ाई की, कि उन्होंने काम कर लिया है, तो बीता हुआ समय क्या हो गया? भूतकाल। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला
सामान्य भूतकाल, दूसरा आसान भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संगीत भूतकाल, छठा हेतुमत भूतकाल। तो हम अब सबसे पहले करेंगे सामान्य भूतकाल। दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल के अंदर पहला आएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसान शब्दों में जिस काल से भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका अभिप्राय बच्चों ये है कि क्रिया के जिस रूप से यानी कि हमने जो काम किया है उस काम को करने का निश्चित समय ना मालूम हो और काम हो गया हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने गीत गाया, राधा गीत गा चुकी है। राधा सो गई, राधा सो गई है। सीता बाजार गई, राम ने खाना खाया। कि जो काम हो चुका है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसान शब्दों में जिस काल से भूतकाल की क्रिया, भूतकाल हो गया, भूतकाल की क्रिया वो हो गई जो काम कर चुके हैं, क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है आसान भूतकाल। आसान भूतकाल की परिभाषा। आसान भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। इससे क्रिया की समाप्ति या तत्काल का बोध होता है, आसान भूतकाल कहलाता है। तो बच्चों इसका अभिप्राय ये हुआ कि कोई काम या क्रिया करने के बाद जो अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसान भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने अभी खाना खाया, राहुल सो चुका है, मोहन विद्यालय जा चुका है, मैंने आम खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर अभी आई है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि काम की समाप्ति की क्रिया अभी पूर्ण हुई है उसे कहेंगे आसान भूतकाल। आसान भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम या क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। इसे क्रिया की समाप्ति या तत्काल का बोध होता है, आसान भूतकाल कहलाता है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका अभिप्राय ये हो गया कि क्रिया किसी काम का बहुत समय पहले ही हो चुका हो, समय बीत गया हो, काम हो चुका हो, वह कहलाएगा पूर्ण भूतकाल। जैसे डॉक्टर रोगी को देख चुका है, कि डॉक्टर रोगी को देख चुका है कि वो समय बीत चुका है। राधा नृत्य कर चुकी है, श्याम पार्क से आ चुका है, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, रोगी ठीक हो चुका है। तो पूर्ण भूतकाल क्या हुआ? पूर्ण भूतकाल हुआ क्रिया के जिस रूप से काम का बहुत समय पहले बीत जाना, कि काफी समय पहले ही वो काम हो चुका हो, वो कहलाएगा पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था
किंतु समाप्ति का पता नहीं चला, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि काम तो शुरू हो गया लेकिन समाप्ति का खत्म कब हुआ उसका पता नहीं चला, तो वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन झूठ बोल रहा है, चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही थी, गीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, अजय खाना खा रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि काम तो शुरू हो गया काफी देर पहले, लेकिन समाप्त कब हुआ उसका पता नहीं चला, तो वो हुआ अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आसान शब्दों में भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो इसका अभिप्राय है कि काम बीते समय में पूरा हुआ है या नहीं, उस पर संदेह हो तो वो कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ ली होगी, तो इस वाक्य में संदिग्ध आ रहा है कि हमें संदेह हो रहा है कि सीता ने पुस्तक पढ़ी है या नहीं। राहुल चला गया होगा, बस छूट गई होगी, तो हम संदेह कर रहे हैं इसमें। दुकान बंद हो चुकी होगी, वह चला गया होगा, तो इसका अभिप्राय ये है कि क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कि काम की हुआ है उसके बारे में हमें संदेह है, हमें मालूम नहीं है कि उसने वो काम किया है या नहीं किया है, तो वो कहलाएगा संदिग्ध भूतकाल। छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल की परिभाषा होगी जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इसका अभिप्राय ये है कि जो काम किया है वो एक आश्रित हो, संभावना हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संभावना की जा रही है, अगर ऐसा होता तो वैसा अच्छा होता। यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज नहीं मरता, इसमें संभावना की जा रही है कि अगर डॉक्टर समय पर आता तो मरीज की जान बच जाती। ऐसे राहुल अगर आज स्कूल नहीं जाता तो वह सीढ़ी पर से नहीं गिरता, तो इसके अंदर संभावना बताई जा रही है, अगर ऐसा होता तो वह बच जाता। तो हेतु हेतुमत भूतकाल हुआ जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। कि जो समय आएगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह पटना नहीं जाएगा, कल राम बाजार जाएगा। भविष्यकाल भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद, भविष्यकाल के दो भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल में पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से आने वाले
समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, तुम कल बाजार जाओगी, हम खेलने जाएंगे, पिताजी कल पटना से आएंगे। तो बच्चों इसका अभिप्राय हुआ सामान्य भविष्यकाल का कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल में दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल की परिभाषा होगी क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी काम को करने की संभावना हो कि वह काम हुआ है या नहीं, उसकी संभावना पाई जाए तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हो सकता है आज वर्षा होगी, अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है कि मैं आज काम ना करूं, हो सकता है कि राहुल आज दिल्ली जाए, शायद वह पास हो जाए। तो संभाव्य भविष्यकाल क्या हुआ? क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों आज हमने किए हैं काल। काल किसे कहते हैं और काल के भेद। तो बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।